हेलो एवरीवन, वेलकम टू संसार स्टडी। आज 23 जून 2021 है। आज से रिलेटेड करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, यूपी, ट्रिपल एससी, यूपीएससी आदि वनडे एग्ज़ामों में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पोप फ्रांसीसी द्वारा संत का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन है निखिल शारापोवा, रॉबर्ट शूमैन, रासेल सोमना, हेना मैरी। तो हाल ही में पोप फ्रांसीसी द्वारा रॉबर्ट शूमैन को संत का दर्जा प्रदान किया गया। पोप फ्रांसीसी द्वारा अगर किसी को एक बार संत का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है तो उसे चर्च में एक देवता के रूप में पूजा जाने लगता है। रॉबर्ट शूमैन को पोप फ्रांसीसी द्वारा संत का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 43 वर्षों के बाद किस नदी के पास लुप्तप्राय घड़ियालों का एक प्राकृतिक घोंसला देखा गया? ऑप्शन है महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, भार्गवी। तो हाल ही में उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व के पास बलदामरा क्षेत्र में 43 वर्षों के बाद महानदी के पास लुप्तप्राय घड़ियालों का एक प्राकृतिक घोंसला देखा गया। तो इसका आंसर है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में 12 से 15 साल के युवाओं के लिए किस वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन है फाइजर, एस्ट्राजेनेका, भारत बायोटेक, उपर्युक्त तीनों। तो हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार द्वारा फाइजर वैक्सीन को 12 से 15 साल के युवाओं को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग पर अपने संबोधन में किस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी, यह हमारे देश में हुई थी? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुई थी। तो इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस अभ्यारण्य को, यहाँ एडिट कर लीजिएगा, अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के रामगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच पड़ता है। इस अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इससे पहले देश का 51वां टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का श्री विल्लुपुरम मेघामलाई टाइगर रिजर्व है। अब जानेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और इससे पहले राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पहले से ही टाइगर रिजर्व हैं और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पुनिया को टोक्यो के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने नंबर 2 रैंक दिया है। यह ओलंपिक में किस कैटेगरी में हिस्सा लेंगे? ऑप्शन है 86 किलोग्राम, 68 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 84 किलोग्राम। तो हाल ही में दीपक पुनिया को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में नंबर 2 रैंक पर रखा गया है। यह ओलंपिक में 86 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। तो इसका आंसर है 86 किलोग्राम। दीपक पुनिया हरियाणा के झज्जर से इनका संबंध है। ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है जापान की कैपिटल टोक्यो में। सबसे पहला ओलंपिक 1896 में ग्रीस की कैपिटल एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्थलीय कार्बन ने दुनिया के सबसे बड़े भंडार पिटलैंड के संरक्षण के लिए ग्लोबल पिटलाइन इनिशिएटिव कौन सी संस्था चला रही है? ऑप्शन है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, IUCN, उपर्युक्त सभी। अब जानेंगे पिटलैंड के बारे में कि पिटलैंड क्या होते हैं। तो जलमग्न मिट्टियाँ जो धीरे धीरे नष्ट हो या क्षरित हो रही हैं, वनस्पति सामग्रियाँ से भरे होते हैं,
जो हजारों वर्षों में ऐसे क्षेत्रों में संचित होते रहते हैं, उन्हें पिटलैंड क्षेत्र कहा जाता है। IUCN के द्वारा 3% हिस्सा पिटलैंड है। पिटलैंड ग्लोबल कार्बन का 33% स्टोर करता है। तो इसका आंसर है IUCN। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो में भारत की तरफ से ओलंपिक में उम्मीदवार आशा सुशीला देवी हैं। जूडो को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1964, 1960, 1968, 1972। सुशीला देवी जो भारत की जूडो खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जूडो को 1964 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी को देखते हुए किस प्रसिद्ध वार्षिक तीर्थ यात्रा को रद्द कर दिया गया? ऑप्शन है वैष्णो देवी, जगन्नाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा। हाल ही में कोविड-19 परिस्थितियों को देखते हुए जम्मू और कश्मीर की सरकार ने इस साल की अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया। तो इसका आंसर है श्री अमरनाथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने संसदीय चुनाव जीता है? ऑप्शन है आर्मेनिया, अजरबैजान, इक्वाडोर, गिनी। तो हाल ही में आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। तो इसका आंसर है आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में NHRC ने चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन है अरुण मिश्रा, आतिफ राशिद, संतोष मेहरा, राजीव जैन। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष राजीव जैन होंगे। तो इसका आंसर है राजीव जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने को कहा है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, मलेशिया। यूनेस्को ने कहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में रखा जाना चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान के खतरे में है रीफ है, और यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कांग्रेसी नेता ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक व्हाइट पेपर जारी किया, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय नागरिकों को 100% टीकाकरण करना एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा? ऑप्शन है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गुलाम नबी आज़ाद। तो हाल ही में कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने एक व्हाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि भारतीयों को 100% टीकाकरण करवाना चाहिए। तो इसका आंसर है राहुल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ धाम पुरी में 23 जून से धारा 144 लागू हो जाएगी। यह रथ यात्रा किस राज्य में आयोजित होने वाली है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की हर साल एक वार्षिक यात्रा निकलती है, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ इस यात्रा में होती है, जिसको देखते हुए 23 जून से 25 जून तक धारा 144 लागू की जाएगी और यह यात्रा 24 जून को निकलेगी। तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं और राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है।
ऑप्शन है विराट कोहली, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल, तिलक तने दिलशान। तो इसका आंसर है यानी सिक्स मशीन क्रिस गेल की आत्मकथा है। हे दोस्तों, अब मिलते हैं 24 जून की वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।